हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमें मुहावरे पढ़ने हैं, मुहावरों का अर्थ जानना है और मुहावरों का अपने ही शब्दों में, वाक्यों में प्रयोग जानना है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में अर्थ भी बताया है और बहुत ही आसान भाषा में आपको वाक्यों में प्रयोग भी बताया है। इसमें आपको क्या है कि रटना नहीं पड़ेगा और आप इसे आसानी से समझ लेंगे, तो जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपको अपने आप से ही जो है वो वाक्य में प्रयोग करना आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहला मुहावरा लेते हैं। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत थक जाना। बहुत थक जाना मतलब अंग अंग ढीला होना। अब वाक्य में प्रयोग है, खेत में अधिक काम करने से आज मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। यानी कि खेत में अधिक काम करने की वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, है ना। तो यानी कि अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। अब देखो यहाँ पर ही है, अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। जब कोई बहुत प्रसन्न होता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य में प्रयोग है, परीक्षा में प्रथम आने के कारण उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। यानी कि परीक्षा में वो प्रथम आ गया है तो इसकी वजह से वो आज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। तो इस तरह से वाक्य में इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। किसी का एकमात्र सहारा होता है, इकलौता सहारा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अंधे की लकड़ी। वाक्य में देखो प्रयोग है, श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी था। यानी कि जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता के एकमात्र सहारा, इकलौते सहारा थे, है ना। तो अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौता पुत्र होना। ठीक। अंधेरे घर का उजाला का मतलब इकलौता पुत्र होना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, इसका बहुत ही आसान है। पवन हमारे अंधेरे घर का उजाला है। यानी कि पवन जो है वो क्या है? हमारा इकलौता पुत्र है, यानी कि हमारे अंधेरे घर का उजाला है। ठीक। अंत पाना। अंत पाना इसका मतलब क्या होता है? जो अर्थ होता है यानी कि भेद जानना, है ना। किसी चीज़ का भेद जानना, तो उसका जो है ये मुहावरा होता है अंत पाना। तो चलिए आइए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अंत पाने का वाक्य प्रयोग जो देखो, ईश्वर की माया का अंत पाना खाला जी का घर नहीं है। यानी कि ईश्वर की जो माया है उसका जो है पता लगा पाना जो है वो आसान नहीं है। यहाँ पर खाला जी का घर जो है वो भी क्या है? मुहावरा है। तो आप इसको चाहे तो लिखो, चाहे तो मत लिखो। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि ईश्वर की माया का अंत पाना आसान नहीं है ना। यानी कि भेद पाना, ईश्वर की माया का भेद पाना आसान नहीं है। ठीक है। आग उगलना। आग उगलना मतलब भयंकर हमला करना। आग उगलना मतलब भयंकर हमला करना। वाक्य में इसका प्रयोग देखिए, युद्ध क्षेत्र में भारतीय टैंक आग उगल रहे थे। यानी कि युद्ध क्षेत्र में जो भारतीय टैंक हैं वो क्या कर रहे थे? भयंकर हमला कर रहे थे। तो उसका जो है आप जो मुहावरा है वो क्या है? आग उगल रहे थे, है ना। तो यहाँ पर ये इसका कितने आसान शब्दों में इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। ठीक है। अंगारे उगलना। अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में कटु वचन कहना। यानी कि क्रोध में बहुत ही किसी को उल्टा सीधा कह देना, तो अंगारे उगलना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सच्ची बात कहने पर मोहन अंगारे उगलने लगा। यानी कि सच बात कहने पे क्या हुआ कि मोहन जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर के बहुत ही उल्टा सीधा कटु वचन, कड़वी बात जो है वो क्या हुआ? कहने लगा। ठीक। तो यहाँ पर अंगारे उगलने लगा जो है वो क्या है? मुहावरा है ये, है ना। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना। किसी चीज़ से क्या करना है कि साफ मना कर देना, अंगूठा दिखाना होता है। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, मैंने जब उधार दिए रुपए सोहन से मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यानी कि मैंने जब
सोहन को जो मैंने पहले से जो उसको उधार रुपए दिए थे, वो जब सोहन से मांगा तो उसने क्या किया, साफ इनकार कर दिया, यानी कि उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है। अक्ल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख। कोई जो है, अगर कोई महामूर्ख होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अरे तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, है ना। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग देखो, आप उसकी बात मत करो, वह तो अक्ल का दुश्मन है, यानी कि आप उसकी बात मत करो, वो तो क्या है, महामूर्ख है। यहाँ महामूर्ख कहने के बजाय मुहावरे में जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, अक्ल का दुश्मन है। ठीक। अक्ल पर पत्थर पड़ना, है ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कि समझ ना आना। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, तुम्हारी तो अक्ल में पत्थर पड़ गया है, यानी कि तुम्हारी तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो यानी कि वाक्य में प्रयोग इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न था, है ना। जो प्रश्न था वो क्या था, बहुत ही सरल था, पर मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गया, यानी कि जो प्रश्न था वो तो बहुत सरल था, लेकिन मेरे ही समझ में नहीं आया। ठीक है, यानी कि मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गया, मेरी ही समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके आगे के जो मुहावरे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।